अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आज आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ फॉर द क्लास 11th इन द प्लेलिस्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पे जो भी टॉपिक्स थे वो सारे क्लियर कर दिए। तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइप्स जो है वो पढ़े। फॉर एग्जांपल हमने ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करी, उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करा, उसके बाद इवन दो वो हमारे सिलेबस में नहीं है बट आपने तो आगे एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू तो हमने इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ी। और मुझे जहां तक लगता है कि इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो आपने उसकी जितनी भी रिलेशंस हमने निकाल के रखी है, जितने भी कंडीशन निकाल के रखी है, वो सारी की सारी रिलेशंस अभी तक जितनी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में थी आपको कम से कम अगर कंसेप्ट तो क्लियर है, कोई मसला नहीं। आप बाद में न्यूमेरिकल्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट, कोई मसला नहीं है, मगर वो टाइम खाएगा। तो इसलिए अब कंसेप्ट भी पता है, तो अब तो फार्मूला जो निकाल के रखी थी हमने वो फार्मूला भी मुंह ज़बानी याद रख ले, इस पे थोड़ा प्रैक्टिस कर ले, तो आपको कहीं पे कोई एग्जाम टफ नहीं लगेगा। तो अब हम आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, 2-3 दिन तक ये जो वीडियोस इस पे आ जाएंगे, लेक्चर्स आ जाएंगे, वो बस न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे क्योंकि अभी तक हमने कोई न्यूमेरिकल नहीं किया प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो आज के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन में हम न्यूमेरिकल्स पे काम करेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और आपसे भी निवेदन है कि आप भी थोड़ा बहुत घर में प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। तो चलो, मगर एक चीज याद रखना, फॉर्मूला सब मुंह ज़बानी याद रखना। तो चलो न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो आज हमारे पास ये एक पहला न्यूमेरिकल है, पहले इसको ही करते हैं। तो मैं पहले पढ़ता हूं। एन एरो इज प्रोजेक्टेड इन एयर, तो एक जो तीर है उसको प्रोजेक्ट किया गया एयर में, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसा प्रोजेक्टाइल है, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल है। तो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए आपको सारी इक्वेशंस याद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन ऑफ थीटा बाई जी, ये आपको मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए। या हॉरिजॉन्टल रेंज यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, या मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये सारी की सारी फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे आपकी जो पेस है, स्पीड है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की, वो तेज हो जाती है। तो दैट इज वाई आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाएंगे आप बहुत कम टाइम में। तो ये चीज तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, तो फार्मूला भी याद रखिए, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको। इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकंड। और टाइम ऑफ फ्लाइट तो पढ़ाया मैंने आपको, कितनी देर के लिए ये हवा में रहेगा और फिर जमीन पे गिरेगा। तो जमीन पे गिरने तक इसको कितना टाइम लगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। वो तो आपको पता होगा टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर है, किसके बराबर 2u साइन ऑफ थीटा बाई जी। तो फार्मूला याद रखिएगा। इस 5 सेकंड, ये बोलता है कि 5 सेकंड में ये गिरा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट यही है। एंड रेंज 200 मीटर, रेंज मतलब कि ये कितना दूर गिरा, वो 200 मीटर है। उसके लिए भी फार्मूला आपको पता होनी चाहिए, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तो ये रेंज है। What is the maximum height reached by it? G is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप हमें बताइए कि अगर इसको 5 सेकंड लग रहे हैं और 200 मीटर दूर गिर रहा है एक एरो, यानी कि एक ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, आप हमें बताइए कि ये कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा। What is the maximum height it will achieve? कितनी हाइट तक ये पहुंच जाएगा। तो G का वैल्यू जहां जहां लगे तो वहां 10 वैल्यू दे देना इसका। तो बहुत अच्छा, हम देखेंगे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया है, 5 सेकंड। तो हमें तो पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है t, ये किसके बराबर होता है। तो यहां पर है वो 5 सेकंड, सही बात, 5 सेकंड दिया गया है। तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये हमें ये फॉर्मूला पता है किसके बराबर होती है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन ऑफ थीटा बाई जी, यही है आपका 5 सेकेंड, ठीक है। तो इसको पैक कर लीजिए, जो जो गिवन है उसको लिखते जाइए, तो आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए और स्ट्रेटजी आपको सामने आ जाएगी कि मुझे क्या निकालना है, तो मुझे कौन सी रिलेशन को यूज करना है। और क्या दिया गया है, रेंज। हाँ, हमें रेंज भी पता है। रेंज कितना दिया गया है, रेंज दिया गया है 200 मीटर। बहुत अच्छा, 200 मीटर। मगर आपको रेंज के लिए भी फार्मूला पता है, क्या होती है रेंज के लिए फार्मूला, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। बहुत अच्छा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ठीक है। दिस इज द रेंज एंड इट इज इक्वल टू 200। चलो इसको भी पैक कर लिया। और हमने अब क्या निकालना है, हमने निकालना है मैक्सिमम हाइट।
और मैक्सिमम हाइट जो है वही निकालनी है। बट यू नो वेरी वेल मैक्सिमम हाइट किसके बराबर होती है एज फार एज द फॉर्मूलाज आर कंसर्न। तो क्या है उसके लिए फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अगर भूल जाओगे कि 2g क्यों लिखा है इधर, तो इधर g है, इधर g है, इधर 2g है, ये कैसे पता चलेगा इधर 2g है। तो एक टिडबिट है, एक ट्रिक है याद रखने का। आप ये सोचिए कि ये ऊपर जो जा रहा है हाइट जो अटेन कर रहा है वो 2g स्पीड के साथ कर रहा है, तो नीचे 2g आ जाएगा। तो h जो है आपको किसके बराबर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, मतलब कि 2g। ये g तो पता ही है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आपको पता चलना चाहिए। अगर ये चीज आपको पता चल गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या अगर आपको यू साइन थीटा पता चल गया, कौन सा, यू साइन थीटा, उसका स्क्वायरिंग करेंगे वो हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यू स्क्वायर यू साइन थीटा निकालिए आप, या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा निकालिए आप, तो आपको मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। तो यहां पर देखिए कि क्या कहीं पे यू साइन थीटा है, यहां पर है यू साइन 2 थीटा, बहुत अच्छा, मगर यहां पर है यू साइन थीटा, हमें चाहिए यू साइन थीटा। आरिगड़ी में तो यहीं से यू साइन थीटा निकाल के रखते हैं। तो यहां पर बताइए यू साइन थीटा किसके बराबर निकलेगा। तो यू साइन थीटा आपको इधर जी डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5g बन जाएगा, जो भी नहीं इधर लॉन्च हुआ है। तो 2 जो है इसका मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड बन जाएगा, तो अब ये 2.5g बन गया, चलो ठीक है वो तो चलेगा। यू साइन थीटा किसके बराबर आ गया, 5g/2। तो यहां पर क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब कि इसी का स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको स्क्वायर करूं ये क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन है, इधर थप्पड़ मारोगे तो उधर भी थप्पड़ मारनी पड़ेगी, इधर स्क्वायर किया तो उधर भी करना पड़ेगा। ये बनेगा 5 स्क्वायर, वो हो गया 25, ये बनेगा g स्क्वायर, और ये बनेगा नीचे 4। तो इसका मतलब यह है कि ये इक्वेशन इसने इसलिए दी थी ताकि आपको यहां पर जो सब्स्टिट्यूट वैल्यू करने पड़ेंगे वो आसान हो जाएंगे। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिखेंगे, 25g²/4। तो लिख लीजिए इसके बदले 25g²/4, ठीक है। और इंटू क्या है, इंटू है नीचे 2g, तो 2g साथ लिखेंगे। आरी गड़ी नहीं, डरना नहीं, इधर और इंफॉर्मेशन दी गई थी तो यहीं से काम चला, तो क्यों उधर भी लड़ पाएंगे। तो दैट इज वाई हमेशा जो रिलेशन निकालनी होगी तो उसको भी लिख लीजिए, उसकी फार्मूला भी लिख लीजिए, और वहां पर देखिए कि मुझे क्या निकालना है, वो देखिए कहां से निकल के आ जाएगा, तो उधर पुट करिए, यू विल गेट द आंसर। उतना टफ नहीं होता ये। तो यहां से 1g और 1g गया, ठीक है, तो बहुत अच्छा। तो h आपका किसके बराबर आ जाएगा, 25 डिवाइडेड इंटू जी, जी का वैल्यू है 10, बोल रहा है ना जी 10 दे रहा, तो डिवाइड बाय 4 2 आर 8 आरेगड़ी में, तो ये बनेगा 250 डिवाइड बाय 8। मैं मीटर लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि इसने हर जगह ऐसा सिस्टम फॉलो करके रखा है, तो कोई मसला नहीं, हाइट भी मीटर्स में ही होगी। तो इसको डिवाइड करिएगा, ये कितना होगा, तो 8 3 आर 24, तो 1 ये 10 बनेगा, 8 2 आर 6, 8 1 आर 8, वहां से 2 आ जाएंगे तो 20 बनेगा, 8 2 आर 16, वहां से 4 आ जाएंगे तो 40 बनेगा, 8 5 आर 40। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तीर है ये कितनी ऊपर जाएगी, ये ऊपर जाएगी 31.25 मीटर, इतनी हाइट ये अचीव करेगा। ठीक है, समझ में आया। उतना टफ क्वेश्चन है ही नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन पे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन आपको कंप्लीट हो गई, उसका एक एक पता, एक एक कॉन्सेप्ट पता है आपको, बस अब न्यूमेरिकल्स करने। ठीक है, तो चलो मैं इसको मिटा देता हूं, तो तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूं। तो आप वीडियो को पॉज करके ये चीज नोट करिएगा। चलो मैंने यहां पर एक और क्वेश्चन लिखा है, तो अब इसको करते हैं। मैं पहले मिटा देता हूं, इसको मिटाना भूल गया। तो क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ लेता हूं, तो आप देखिए और साथ साथ वीडियो ये नोट करिएगा अपनी कॉपी पे। A particle is projected at an angle of 60 degree above the ground with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल जो है उसको प्रोजेक्ट किया गया, मतलब कि ये कौन सा प्रोजेक्टाइल है, खुद देखिए, प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री अबव द ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 10 मीटर, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल है। चलो थोड़ा चित्र बनाते हैं इसका, ताकि आपको आइडिया आ जाए, क्योंकि जब चित्र बनाते हैं ना तो जल्दी आसान हो जाता है ये। तो यहां से एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया, उसकी पाथ तो कुछ यूं होगी, आपको पता है। अब तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि स्पीड जो दी गई है इसकी, वो कितनी है, u, चलो मैं u मानता हूं, वो है 10 मीटर पर सेकंड।
ये बोल रहा है कि इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री पे ये इसको छोड़ा गया, तो ये है एंगल 60 डिग्री। बहुत अच्छा। आफ्टर सम टाइम द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। थोड़ी देर के बाद, ये नहीं पता कितना टाइम लगा, ये अलग हिसाब के साथ बोल रहे हैं यहां पर। आफ्टर सम टाइम द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कुछ देरी के बाद द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। तो कुछ देरी के बाद अगर मैं यहां पहुंचा तो इसकी जो वेलोसिटी अब मिली, जो वो वेलोसिटी मिलेगी वो बनाती है कितना एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री। आपको पता है कि ये जो एंगल है अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता है, ये भी आपने पढ़ा है। और टॉप पे ये 0 होता है और में फिर ये नेगेटिव होता है। बहुत अच्छा, चलो चलते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट। फाइंड द स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल। इस इंस्टेंट पे जब ये यहां पहुंचा, जब ये इसने कितना एंगल बनाया, इसकी वेलोसिटी ने, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी। आपको पता है किसको ब्रेक करते हैं हम, एक एक्स एक्सिस में वेलोसिटी होगी, एक वाई एक्सिस में। ये वो नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इसकी वेलोसिटी जब होगी या इसकी स्पीड जब होगी तो ये है रिजल्टेंट स्पीड, ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी जो है या जो स्पीड है वो कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। किसके साथ, विद द हॉरिजॉन्टल। आपने ये बोला कि इसकी स्पीड कितनी थी यहां पे, चलो मैं मानता हूं वो थी v। कितनी थी v, तो वो तो बिल्कुल आसान निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो v होगा, इसको अगर रिजॉल्व करेंगे तो यहां पर एक कंपोनेंट होगा इसका vx हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और एक और कंपोनेंट होगा वर्टिकल वेलोसिटी vy। vx भी पता, vy भी पता, तो v तो पता चल जाएगा। तो v किसके बराबर होगा, अगर v का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, उसे स्पीड बोलते हैं, वही निकालना है स्पीड। तो जो स्पीड यहां पर निकलेगी वो किसके बराबर होगी, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। मैंने बोला था वहां पर, देख लीजिए आप कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपने वेलोसिटी निकालनी होगी तो वो किसके बराबर होती है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। बहुत अच्छा। तो ये जो स्पीड होगी ये किसके बराबर होगी, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये वी एक्स और वी वाई इसी क्षण पे होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि हमने पहले वी एक्स निकालना है और वी वाई निकालना है। जब ये निकल के आ जाएगा तो हमारा आंसर आ गया। समझ में आया क्या करना पड़ता है, जो निकालना होता है उसकी रिलेशन लिखनी पड़ती है। तो फिर देखना होता है कि इसमें क्या निकालना है, तो उनको निकालिए। क्या निकालना है, वी एक्स और वी वाई। यहां पर इसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या होगी। चलो देखते हैं। तो इनिशियल इंफॉर्मेशन क्या है कि थीटा जो है, पहले ये कह रहा है कि जितने एंगल से हमने इसको छोड़ा है वो है 60 डिग्री, उसको तो थीटा से डिनोट करते हैं। और जो इसकी इनिशियल स्पीड थी 10 मीटर, उसको यू से हम डिनोट करते हैं, वो कितना है, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। बहुत अच्छा। तो अब जब यहां पे पहुंचा तो 30 डिग्री बना रहा है। बहुत अच्छा। तो मुझे बताइए, जब इस इनिशियल वेलोसिटी को हम ब्रेक करेंगे, एक इधर से कंपोनेंट जाएगा हॉरिजॉन्टल, वो होगा u cos 30 और u cos 60, और यहां पर जो होगा वो होगा u sin 60। क्लियर। एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में। मगर आपको पता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये यही रहेगा। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जो मेरा आज ये वीडियो देख रहा है, इससे पहले वो वाली वीडियोस, इससे पहले जो लेक्चर्स है वो पहले देख लीजिए, अब तब जाके यहां आ जाइए। तो ये जो स्पीड है ये हर जगह ये रहेगी। तो इसका मतलब वी एक्स पता चल गया, वी एक्स जो होगा वो u का 60 ही होगा। तो इसका मतलब है कि वी एक्स वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस या वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एट दिस इंस्टेंट, जहां पे हमने स्पीड निकालनी है, वो किसके बराबर होगा, u cos 60, u cos 60 डिग्री। तो u तो पता है कितना है 10, और cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2। इसका मतलब कि 10/2 हो गया 5 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस। ये पता चल गया 5, क्योंकि ये हर जगह 5 रहेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। चलो वी एक्स पता चल गया, अब क्या निकालना है, वी वाई। अब वी वाई को निकालेंगे, ठीक से ध्यान दे दे इधर। मगर इसने इस क्षण पे जहां पे हमने स्पीड निकाली है वहां का एंगल दिया गया है। बहुत अच्छा। तो इसका मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो मुझे एक बात बताए, अगर मैं इस वी वाई को इधर ले लूं तो ये एक राइट ट्रायंगल बनेगा। ये भी कितना होगा, वी वाई। तो tan 30 किसके बराबर हो गया यहां पर, तो अब मैं यहां लिखता हूं tan 30 इज इक्वल टू, ये tan 30 कहां पे निकलेगा, उसी पल पे जिस पल पे एंगल 30 बना रहा था। tan 30 किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, वी वाई,
डिवाइडेड बाई वी एक्स। आप में से कोई बोले कि सर cos 30 क्यों नहीं लिया, sin 30 क्यों नहीं लिया, हमें v और vy और वी एक्स के साथ लेना देना है, तो इसीलिए मैंने tan 30 लिखा, क्योंकि tan में ही परपेंडिकुलर और बेस आता है। तो tan 30 कितना होता है पता होनी चाहिए, नहीं पता तो फिजिकल टफ लगती है। तो tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू vy नहीं पता वो निकालना है, तो vy डिवाइड बाई वी एक्स तो पता चल गया, यहां से 5 है तो 5 इधर आ जाएगा, तो 5 इधर आएगा तो वी वाई आपका पता चल गया, कितना आएगा 5/√3 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है कि इस पल पे, इस क्षण पे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है वो भी पता चला 5 मीटर पर सेकंड, और वर्टिकल क्या है इस क्षण पे, क्योंकि इस क्षण पे ये एंगल 30 बना रहा है, वो है 5/√3। दोनों का वैल्यू इधर पुट कर दे, यू विल गेट द स्पीड एट दैट इंस्टेंट, तो वही तो निकालना है। तो v इज इक्वल टू, समझ में आया, पहले रिलेशन लिखा करो क्या निकालना है, तो फिर उसमें देखो क्या क्या अननोन है उनको पहले नोन कर दो, तो पुट कर दो, तो यू विल गेट द आंसर। तो अंडर रूट ऑफ वी एक्स क्या है 5, तो 5 स्क्वायर प्लस वी वाई क्या 5/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो v इज इक्वल, हमें स्पीड निकालनी है, ये रिजल्टेंट स्पीड होती है, समझना। तो 5 स्क्वायर ही लिखे प्लस 5 स्क्वायर ही लिखे डिवाइड बाई 3 लिखे, सबको समझ में आया। यहां पर इसका स्क्वायर आ जाएगा, इधर स्क्वायर और रूट कटेगा तो 3 बाई। तो मैंने 5 स्क्वायर को ऐसे क्यों रखा, 5 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आर गेटिंग मी, तो फिर बाहर 5 निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट कटा 5 बाहर निकलेगा। तो v इज इक्वल टू 5, अंदर क्या बचा, अब यहां 1 बचा, यहां 1/3 बचा, तो ये हो गया 3 + 1 हो गया 4/3। तो v जो आपको निकल रहा है वो है 5, यहां आ जाएगा √4/3, तो √4 होता है 2, तो 2 5 और 10, तो v इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय √3 मीटर पर सेकंड। दिस विल बी इट इज रिजल्टेंट स्पीड और स्पीड। इसने कोई बोलेगा कि सर ये कैसे पता चला कि ये रिजल्टेंट स्पीड है, इसने स्पीड लिखा है। तो अगर इसने ये लिखा होता कि फाइंड द स्पीड अलोंग वर्टिकल एक्सिस में, तो फिर वो वी वाई था, वो था 5/√3। इसने स्पीड लिखा, इसकी स्पीड इसके अलोंग होगी, तो वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, समझ में आया। तो इसका भी आंसर आ गया, v इज इक्वल टू 10/√3 मीटर पर सेकंड। आर गेटिंग मी? तो ये सिंपल है। तो आप देखिए जितना भी पढ़ा है आपने वही यूज हो रहा है, बाकी कुछ यूज नहीं हो रहा है। तो अब मैं थोड़ा दूर हो जाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके इस चीज का नोट करिएगा, ठीक है। तो तब तक मैं इसको मिटा देता हूं और मैं नया क्वेश्चन लिख लेता हूं, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा। तो यहां पर मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है, तो ये एक्चुअली इमेज में आया था लास्ट टाइम, तो देखते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, कर पाओगे। A projectile is given an initial velocity of I cap plus 2j cap. नो डाउट इसने वेलोसिटी जो है वेक्टर्स में लिखा है, तो कोई मसला नहीं, तो वेक्टर में लिखने से तो बहुत आसान हो जाता है। अब तो कंपोनेंट दिए गए हैं, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है I cap plus 2j cap, मतलब इसका ux इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस होगा 1 इसका कंपोनेंट, और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस होगा 2। तो ये तो पता चल गया इसी से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ। इसकी जो पाथ है उसकी क्या इक्वेशन, उसकी तो पैराबोलिक है कि नहीं है, तो प्रोजेक्टाइल है ना, तो पैराबोलिक इक्वेशन है। बताइए वो पैराबोलिक इक्वेशन की क्या रिलेशन है, वो तो आपको पता है, मैंने बोला पहले रिलेशन पता होनी चाहिए। तो वो किसके बराबर होता है, y इज इक्वल टू, तो इक्वेशन जो है, इक्वेशन बस डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। y इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, याद है आपको, x tan थीटा, याद है x tan थीटा माइनस g डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। यही है ना, यही मैंने निकाल के रखी थी। तो पहला लेक्चर देख लीजिए, उसमें ये मैंने दूसरा लेक्चर, हाँ इस प्ले लिस्ट का, तो उसमें मैंने ये रिलेशन निकाल के रखी है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि यही हमें बोलता है कि नाउ वन वेरिएबल इज रिलेटेड टू द second order of this second variable. Are you getting me? And this gives us indication that the path is parabolic. ये वही बोल रहा है कि उसकी इक्वेशन क्या है, ठीक है, तो वो ये है। तो यहां पर जो अननोन है उनको नोन कर दे तो खत्म बात, यही निकालना है, ठीक है। मगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, यही इक्वेशन है। अब हमने क्या निकालना है, tan थीटा निकालना होगा,
जी तो पता है, u इनिशियल वेलोसिटी निकालनी होगी और cos थीटा निकालना होगा। इनका स्क्वायर कर ले, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द इक्वेशन, क्योंकि हमने क्या निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ। इसकी पाथ की इक्वेशन क्या है, वो ये है, मगर आप यहां पर वैल्यूज पुट करने। बताइए इनिशियल वेलोसिटी क्या दी गई है, u वेक्टर, वो वेक्टर फॉर्म में दिया गया है, वो है i कैप प्लस 2j कैप, सही बात। तो इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी, वो होगी u cos थीटा, होगी कि नहीं, क्योंकि यहां पर देख ले, ये जो प्रोजेक्टाइल है इसकी जो पाथ है वो ऐसी है ना, पैराबोलिक। तो यहां पर अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है u, मुझे बताओ ये एंगल बना रहा है थीटा, तो यहां से क्या जाएगा u cos थीटा, और यहां से क्या जाएगा u sin थीटा। आर यू गेटिंग मी? तो इसका मतलब ये कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी, u cos थीटा, वो किसके बराबर है यहां पर, तो इसका कंपोनेंट x कंपोनेंट वो 1 है, तो 1 के बराबर। और uy इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या होगी, u sin थीटा, तो u sin थीटा वो किसके बराबर होगी, फ्रॉम दिस रिलेशन 2 के बराबर, क्योंकि ये y कंपोनेंट है, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, वो u cos थीटा, ये u sin थीटा। समझ में आया? अरे u cos थीटा जो है वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग x एक्सिस, और यहां पर ये बोल रहा है कि अलोंग x एक्सिस जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो है 1, तो वही 1 होगा। तो u sin थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, वो तो पता था हमें, और वही यहां पर बोल रहा है कि वो y कंपोनेंट इसका 2 है इनिशियल वेलोसिटी का, वो 2 के बराबर होगा। अब u वेक्टर में दिया गया तो इसका मैग्नीट्यूड भी पता, मतलब कि u भी पता चल गया, तो u किसके बराबर होगा, ये 2 मैंने निकाल के रखी है इससे, क्योंकि थीटा वहां यूज होगा इसलिए मैं ले आया। तो यहां पर u जो है ये इसमें दिया गया, तो u जो है ये इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, जब एक वेक्टर कंपोनेंटल फॉर्म में लिखते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। तो ये वेक्टर फॉर्म में दिया, कंपोनेंटल फॉर्म में दिया गया, तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स कंपोनेंट। बताइए इसका कंपोनेंट क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो इसका कंपोनेंट क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 स्क्वायर हो गया 4, 4 प्लस 1 हो गया 5 अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 क्या निकला आपका u, तो आपको क्या चाहिए इधर u स्क्वायर, तो u स्क्वायर पता चल गया, तो रूट को वापस लिया तो ये u स्क्वायर बनेगा, यहां स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये u स्क्वायर बनेगा, इधर क्या बनेगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर। अब मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, तो ये u स्क्वायर, ये रूट 5 स्क्वायर, ये और ये कटा, तो u स्क्वायर आपका 5 बना, जहां यूज होगा वहां पुट करिएगा, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये पता चल गया। चलो चलते हैं, अब हमने tan थीटा और cos थीटा निकालना है। बहुत अच्छा, cos थीटा भी पता चलेगा और tan थीटा भी पता चलेगा। आप बोलेंगे tan थीटा कैसे, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा क्या होता है tan थीटा, तो हम इस रिलेशन को इससे डिवाइड करेंगे, इसका नाम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसका सेकंड, तो डिवाइड कर ले, तो वी विल गेट u sin थीटा डिवाइडेड बाय इसका ये करेंगे डिवाइड u cos थीटा, तो u sin थीटा डिवाइड बाय u cos थीटा क्या होगा 2/1, तो वो को 2 ही होगा, तो u और u गया, व्हाट इज sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा, तो धीरे धीरे मैं एक एक चीज निकाल रहा हूं इसी से, तो tan थीटा जहां पे होगा उधर 2 पुट करना, तो इसको भी याद रखिए। तो ये भी पता चल गया, ये भी। अब cos स्क्वायर थीटा निकालना है, तो u कितना है, अब u रूट 5 है, तो रूट 5 पुट कर दे तो यहां पर cos थीटा निकल के आ जाएगा, तो वो मैं इधर लिखता हूं, मैं पहले इसको मिटा देता हूं। समझ में आया मैं क्या करता हूं, मैं पहले रिलेशन लिखता हूं, ऐसे ही सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, जो निकालना होगा उसकी रिलेशन लिखो, और जो जो उसमें निकालना होगा उसके लिए अलग अलग से देख लो कहां से निकल के आ जाएगा। तो यहां से मैंने u भी निकाला, यहां से मैंने u स्क्वायर भी निकाला, यहां से मैंने tan थीटा भी निकाला। अब क्या निकालना है cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा किसके बराबर होगा यहां से, तो u cos थीटा किसके बराबर है 1 के बराबर, सिंस u cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो हाँ स्क्वायरिंग करेंगे u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, वो हो गया 1 ही, क्यों, क्योंकि हमें इस पूरे का वैल्यू ही निकल गया। तो u स्क्वायर किसके बराबर, u स्क्वायर 5 के बराबर, तो 5 लिख दे, तो cos स्क्वायर थीटा, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा जहां पे होगा, जहां भी होगा तो उसके बदले क्या लिखेंगे 1, खत्म। अब तो कुछ यूज ही नहीं करना, तो आपकी इक्वेशन जो है वो ये बनेगी y इज इक्वल टू x tan थीटा 2
यानी कि 2x माइनस जी का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 2 यू स्क्वायर का स्क्वायर थीटा, यू का थीटा 1 के बराबर, तो स्क्वायरिंग कर ले, नो नीड टू राइट दीज थिंग्स, तो स्क्वायरिंग कर ले, यू स्क्वायर का स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1 के बराबर, तो ये 1 के बराबर इंटू एक्स स्क्वायर। मुझे लगता है कि y और x के बीच में रिलेशन आई, तो y इज इक्वल टू 2x, 2 1 है 2 2 5 और 10 माइनस 5x स्क्वायर। तो मुझे लगता है कि ये इसका आंसर होना चाहिए, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। तो ये बोलता है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, वो होगी y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। कभी कभार यही वैल्यूज दिए गए होते हैं और आपको ये पूछा जाता है बताइए इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो वापस इनको पुट करके यू विल गेट द इनिशियल वेलोसिटी। तो अभी ये दिया गया तो यहां से हमने ये निकाल के रखा है, ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज करके इस चीज का नोट करिएगा, तो तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख लेता हूं, ठीक है। तो जहां समझ में आ जाए तो वहां कमेंट सेक्शन में लिख लेना कि यहां पर समझ नहीं आया। वैसे मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं, धीरे धीरे समझाता हूं, अदरवाइज 5 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि 2-3 सेटअप फिर क्या होता है कि माइंड में करने पड़ते हैं, तो आपके लिए वो भी खोल के रखना पड़ता है कि कैसे क्या किया। तो सबको समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छा। मैं इसको मिटाऊंगा, तब तक आप इसको, तो यहां पर एक और न्यूमेरिकल है कि वो ये है, मैं पढ़ता हूं पहले। ए वाटर फाउंटेन ऑन द ग्राउंड स्प्रिंकल्स वाटर ऑल अराउंड। एक फुहारा है तो ग्राउंड पे है, तो वो पानी को है वो छोड़ता है, ठीक है, स्प्रिंकल करता है ऑल अराउंड, इसके इर्द गिर्द, जो आपने देखा है। इफ द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द फाउंटेन इज यू, अगर ये है कि जिस स्पीड के साथ ये बाहर जा रहा है फाउंटेन से पानी, चलो वो है यू। आप हमें बताइए कैलकुलेट द टोटल एरिया अराउंड द फाउंटेन दैट गेट्स वेट। ये जो फाउंटेन है इसके इर्द गिर्द कितना एरिया वो होगा जो गीला हो जाएगा, तो वो गीला उतना ही हो जाएगा जहां तक ये पानी को छोड़ पाया। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं इसका चित्र बनाता हूं, चलो मेरे पास ये एक फाउंटेन है, ठीक है, ये फाउंटेन है, तो ये क्या करता है कि यहां से पानी निकलता है, ठीक है, ऐसे निकलता है, तो ये चारों तरफ निकलता है कि नहीं। तो आप मुझे पहले ये बताओ, जब ये पानी यहां से निकला ना ऐसे, तो मुझे एक बार बताओ, जो ये नीचे एरिया वेट करेगा, नीचे जिस जमीन को ये वेट करेगा, बताइए उस जमीन की शेप कैसी होगी। आपने देखा होगा कि उसके इर्द गिर्द जो वेट होता है तो वो उसकी शेप कैसी हो, सर्क्यूलर। आर यू गेटिंग मी? तो सर्कल, नीचे जो जमीन का सर्कल होगा जहां पे पानी पड़ रहा है, तो उसकी शेप क्या होगी उस जमीन की, वो होगी उस ग्राउंड की सर्क्यूलर होगी। तो हमने उसी सर्कल का एरिया निकालना है, तो खत्म बात। तो क्या निकालेंगे, तो एरिया जो होगा किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब कि पाई आर स्क्वायर इज द आंसर, मगर इसमें आर जो है वो नहीं पता, तो रेडियस कितना है इसका, तो खत्म बात। ये तो सिंपल है कि वो देखेंगे कि ये जो यहां से निकल रहा है, ये जो पानी, ये कहां तक गिरेगा, दैट विल बी द रेडियस, क्योंकि ऐसे इधर भी गिरेगा। आर यू गेटिंग मी? तो वो फिर डायमीटर बनेगा। आर यू गेटिंग मी? तो रेडियस क्या होगा, जो यहां से निकलेगा, जो पानी का एक जो ये पानी निकल रहा है यहां से, जो स्प्रिंकल हो रहा है, तो वो एक प्रोजेक्टाइल बन रहा है, तो उसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल दीजिए। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हम देखेंगे सबसे दूर कहां तक जाएगा, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालिए, यू विल गेट द रेडियस। तो हॉरिजॉन्टल रेंज ही, हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम एच, जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा इसका वही होगा रेडियस। क्यों? क्योंकि सबसे दूर देखेंगे कहां गिरेगा ये, तो इसका मतलब है कि एरिया जो होगा वो होगा पाई, आर के बदले होगा अब आर मैक्स स्क्वायर। तो वायर आर इज द, it is not the radius, no doubt it becomes the radius, but it is not the radius, it is the range, maximum range। तो रेंज निकाल लीजिए, नो डाउट इसकी जो स्पीड है वो u है, तो आपने पहले हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, वो पुट करिए यहां पर, तो इतना एरिया गीला हो जाएगा, तो r निकालते हैं। तो बताइए r मैक्स किसके बराबर होता है, मैक्सिमम। पहले r निकालिए, हॉरिजॉन्टल रेंज किसके बराबर होता है, बताइए ये कौन सा प्रोजेक्टाइल है, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, तो हॉरिजॉन्टल रेंज किसके बराबर होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तो बहुत अच्छा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, यही होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। मगर मैक्सिमम कब होगा ये, जब एंगल क्या होता है, आपको मैंने कल ही बोला था, एंगुलर बाइसेक्टर।
किसके बीच में, एक वर्टिकल और एक जिससे इसको छोड़ा गया इंक्लाइंड प्लेन, यहां पर इंक्लाइंड प्लेन ग्राउंड है और वर्टिकल ये है, इनके बीच में एंगल कितना बनता है 90। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम रेंज आपको तभी मिलेगा जब बाइसेक्टर होगा, यहां से जो पानी है वो बाइसेक्टर एंगुलर बाइसेक्टर जिस जाए। बताइए वो कितना होगा, ये 90 है तो 90 का आधा 45, तो थीटा 45 होना चाहिए। थीटा कितना होना चाहिए 45 डिग्री, तो इधर 30, तो आर जो है ये आर मैक्स बनेगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो वो होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा के बदले क्या लिखेंगे 45, क्योंकि जब भी एंगल 45 होगा इन केस ऑफ ओब्लिक प्रोजेक्टाइल तब जाके आपका हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो मैक्सिमम होगा। क्योंकि कल मैंने आपको पढ़ा है कि रेंज कब मैक्सिमम निकलता है, ये उस एंगल पे मैक्सिमम निकलता है जो एंगल होगा एंगल ऑफ बाइसेक्टर बिटवीन द वर्टिकल, ये याद रखना जो मैंने कल जेनेरिक रिलेशन बताई थी, बिटवीन द वर्टिकल एंड द ग्राउंड या एंड द इंक्लाइंड प्लेन जहां से आपने इसको छोड़ा है, तो वो तो ऐसी है हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है तो 90 इनके बीच में, तो बाइसेक्टर जो इनका वो 45 तो 45 पे छोड़ दो इसको तो बहुत दूर गिरेगा, तो डिवाइड बाई जी, तो 45 इंटू 2 हो गया 90, साइन 90 हो गया 1, तो खत्म बात। तो आर मैक्स जो आया वो आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। आर में यू तो गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी वो है u, तो u स्क्वायर बाई जी तो पता ही है 10 है यहाँ 9.8 आपकी मर्जी, तो r पता चल गया। तो r मैक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, स्क्वायरिंग करेंगे, आप बोलेंगे क्यों स्क्वायरिंग करोगे, क्योंकि हमें r मैक्स स्क्वायर चाहिए, तो r मैक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, इधर भी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, ये u स्क्वायर ऑटो पहले से ही है तो ये u4 बन जाएगा, डिवाइड बाई g है तो g स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायरिंग करके। तो देयरफॉर एरिया जो आपने निकालना है कितना एरिया गीला हो जाएगा वो होगा पाई आर स्क्वायर मैक्स, तो आर स्क्वायर मैक्स हो गया u रेज पावर 4 बाई जी स्क्वायर। आर गेटिंग मी, पाई का वैल्यू दे दो, जी का वैल्यू दे दो, यू तो पता ही है तो इतना एरिया गीला हो जाएगा। हाउ मच इज द एरिया विच गेट्स वेट ड्यू टू द स्प्रिंकलिंग ऑफ दिस फाउंटेन, दैट विल बी पाई यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, ओ सॉरी पाई यू स्क्वायर u4 बाई जी स्क्वायर, सॉरी पाई u4 बाई जी स्क्वायर। आप बोलेंगे u पता नहीं, u तो इनिशियल वेलोसिटी है, u से निकलता है तो ये तो पता ही है, g पता, पाई पता, सब पता चल गया। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी, तो और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, मगर टाइम का भी खास ख्याल रखना पड़ता है। ये 1 घंटे का लेक्चर है मगर मैं मिटा रहा हूं ना तो आपको वो टाइम नहीं दिखता। तो अब क्या है कि अब और न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे, तो आज इतने किए, मुझे लगता है इतने आज के लिए काफी है। थैंक यू, शुक्रिया। इस चीज को वीडियो को पॉज करके ये चीज पहले नोट करिएगा। थैंक यू।